Hello students, welcome to Bright Institute, Phase 2 मोहाली। तो आज हमारे मैथ की लेक्चर सीरीज में आज का जो लेक्चर है वो है सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं साधारण ब्याज। पता ही होगा आपको। फॉर्मूला क्या होता है इसका? सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, परसेंट पर एनम का मतलब होता है कि हर साल। टी होता है टाइम। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमारा वो पैसा होता है जिसको आप या तो जैसे आप किसी बैंक में जमा करवाने जा रहे हो, वो जो जमा करवाया हुआ पैसा है उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, कि जो आपका पैसा है बिना ब्याज के, जो आपका पैसा है उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, जो पैसा आपने किसी से उधार लिया या किसी को उधार दिया हुआ है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल। रेट, कि किस रेट के हिसाब से, किस ब्याज दर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलना है। टाइम, कितने साल के लिए आपने पैसा उधार दिया हुआ है या किसी से लिया हुआ है। समझ गए? अब एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जैसे आप कहीं पे मान लो बैंक में जा रहे हो, 1000 रुपया जमा करवा रहे हो। ठीक है, जमा करवाया आपने 1000 रुपया, मतलब प्रिंसिपल हुआ 1000। कुछ टाइम के बाद बैंक जो है वो आपको वापिस करता है, ब्याज देता है। मान लो 20 साल 20 रुपए का ब्याज दे रहा है बैंक आपको। 1000 रुपया आपने जमा करवाया हुआ है, 20 रुपए का ब्याज मिला हुआ है। तो बैंक आपको पैसा वापिस कितना करेगा? 1000 जो आपके ही है, प्लस 20 रुपए जो इंटरेस्ट दिया उन्होंने, मतलब टोटल कितना पैसा वापिस करेगा? 1020। तो ये जो 1020 होता है इसी को कहेंगे हम अमाउंट। ठीक है, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कि ब्याज के साथ जो पैसा मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। और बिना ब्याज के जो पैसा है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। समझ गए? कौन सी टर्म क्या है वो आपको पता लग गया। आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो प्रिंसिपल है आपका 1000। ठीक है, रेट है 10% और टाइम है 2 साल, 2 years। तो एस आई कितना होगा? एस आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल करेंगे, इनटू रेट करेंगे, इनटू टाइम करेंगे, अपॉन 100 इसका फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल आ गया 1000, इनटू 10 इनटू 2 अपॉन 100। ये दोनों जीरो आपस में कटेंगी, 200 रुपये का आपको ब्याज मिल गया। और अमाउंट निकालना होगा तो एस आई प्लस पी करेंगे, मतलब 200 प्लस 1000 कितना आ जाएगा? 1200। समझ गए? लेकिन हम इस चैप्टर में ना इस फॉर्मूले का यूज बहुत कम करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहीं पे करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो समझते हैं करना क्या है। रेट क्या होता है? पर एनम के हिसाब से। ठीक है, पर एनम मतलब हर साल जो आपको ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। कि एक साल में ब्याज कितना है? 10%। टोटल नेट रेट निकाल लो पहले ही। इजी है निकालना। करना क्या है? रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कि एक साल का आपको 10% मिल रहा है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? वो 20% हो गया। 2 साल में 20% बन गया ना, वो 10 + 10 20%। मतलब अब जो आपको ब्याज मिलना है वो क्या मिलना है? 20% मिलना है। और सिंपल इंटरेस्ट निकलता किस पे है? प्रिंसिपल। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल का 20%।
कितना आ जाएगा, 1000 का 20% करोगे 200। अब बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट भी हम बिना सिंपल इंटरेस्ट के निकाल सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल से ही। नेट रेट कितना निकला, 20%। अमाउंट होता क्या है, एस आई प्लस पी। मतलब प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस एस आई कितना है, प्रिंसिपल का 20%, यही किया हमने। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपका कितना बन जाएगा, 120p/100। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इस तरह से नहीं लिखना है। डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए नेट रेट कितना बना, 20%। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल का जो नेट रेट है उसमें 100 जोड़ दो, 120% निकाल दो। ठीक है, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी चीज को इंक्रीज करना होता है तो इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 100 जोड़ करने के बाद। जैसे किसी चीज को मेरे को 10% इंक्रीज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सीधा 110% निकाल देता हूँ। किसी चीज को 20% इंक्रीज करना है तो उसका 120% निकाल देता हूँ। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को क्या करना है, देखो 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो डायरेक्ट कितना निकाल देंगे, 120%। तो 1000 उसका 120% निकालोगे कितना आ जाएगा, 1200। समझ गए। तो इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर कुछ डाउट होगा तो वो वहां पे क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट obtained ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन 5 years। कि 5000 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब ये मत समझना यहाँ पे कि अमाउंट लिखा हुआ तो ये अमाउंट है, वो वाला पैसा है। अरे ब्याज तो वो पूछ रहा है ना अभी, कि ब्याज कितना मिलेगा 5000 के ऊपर। तो ये 5000 क्या है, प्रिंसिपल है। रेट कितना दे रखा है आपके पास, 10% पर एनम। टाइम कितना है, 5 years। तो करते क्या है, सबसे पहले नेट रेट देखो, 5 साल में कितना ब्याज बन जाएगा, 50% हो गया। एक साल का 10% है तो 5 सालों का कितना हो जाएगा, 50%। मतलब एस आई कितना मिलेगा, प्रिंसिपल का 50%, 5000। उसका 50% निकालोगे कितना आ जाएगा, 2500, 2500। और अगर मेरे को अमाउंट निकालना होता बिना सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो प्रिंसिपल का सीधा 150% कर दूंगा। वो कितना हो जाएगा, 5000। इसका 150% इज इक्वल टू 7500। समझ गए, एक लाइन में आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल है आपका 93400, 9340। रेट है 12% पर एनम। टाइम 5 ईयर। एस आई निकालना है। देखो नेट रेट देखो, एक साल का 12%, 5 साल का कितना हो जाएगा, 12 × 5 60% हो गया। मतलब एस आई कितना मिलेगा, प्रिंसिपल का 60%। प्रिंसिपल कितना है, 9340 × 60%। इसको सोल्व करोगे, 6 4 × 24, 18 19 20, और 9 6 54, 5604 आपको इंटरेस्ट मिल गया। नेक्स्ट करो। प्रिंसिपल 25,000, रेट 5%, 10 साल, और एस आई कितना होगा। नेट रेट देखो कितना हो गया, 50%। तो एस आई कितना होगा, 2500, 25,000 प्रिंसिपल, उसका 50%। ठीक है, 25 × 5 125, कितना आ जाएगा, 12,500। सबसे पहले काम क्या करना है, आपने नेट रेट देखो कि टोटल ब्याज मिल कितना रहा है आपको।
समझ गए, और उतनी ही परसेंटेज फिर प्रिंसिपल की निकाल दो, आपके पास ऐसा ही आ जाए। सेम उस तरह से यहाँ पे देखो, रेट है 8%, टाइम 3 साल, टोटल कितना हो गया? 1 साल का 8% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 8 3 24%। निकालना क्या है अब? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल का 24%, अगर ब्याज मिल रहा है तो कितना निकाल देंगे? 100 जोड़ने के बाद 124%। 8,000 इंटू 124, ठीक है। परसेंट इज इक्वल टू 8 4 32, 9920। इतना आपके पास अमाउंट बन जाएगा। समझ गए? तो आगे चलते हैं। देखो टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप करते हैं, ये तो हमारा बेसिक सा हो गया। SI at the end of 3 years at a 5% rate of interest on a sum of rupees 500 is 100। फिर ऐसे इतना कर लो। SI at the end of 3 years at 5% काट दो, यहाँ पे लिख लो सर्टेन रेट, कि हमें रेट का पता नहीं है। ऑन अ सम ऑफ रुपीज 500 इज रुपीज 100, ठीक है। कि प्रिंसिपल जो है वो 500 है, टाइम जो है वो 3 साल है, रेट पता नहीं, लेकिन SI कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि बट विल बी द SI ऑन द ऑन रुपीज 500, कि प्रिंसिपल अभी भी 500 ही फॉर द सेम पीरियड, टाइम अभी भी 3 साल ही है, टाइम भी सेम है, एट द डबल रेट, कि आर जो जितना भी पहले था उसका डबल कर देना है आपने, 2R% के हिसाब से। तो SI कितना होगा? देखो अगर हम बेसिक मेथड से जाते हैं, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि हम P×R×T अपॉन 100 इक्वल टू SI। ये फॉर्मूला है, यहाँ से पहले R निकालेंगे, फिर वो R इस इक्वेशन के लिए 2R हो जाएगा, उसका डबल कर देंगे और फिर दोबारा उसका SI निकाल देंगे, यही बनेगा। लेकिन इसको ऐसे सोल्व नहीं करना, करना क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। इस एक ही टाइप में ना आपके 3 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे? देखो SI हमने बोला होता क्या है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन, ठीक है। पहला केस क्या रहा हो सकता है? कि एनी टू आर कांस्टेंट, P×R×T। दूसरा केस हो सकता है एनी वन इज कांस्टेंट। थर्ड केस हो सकता है कि आप तीनों को ही चेंज कर दो, ठीक है। एनी टू आर कांस्टेंट का मतलब है कि प्रिंसिपल रेट और टाइम में से दो चीज मैं कांस्टेंट रखूंगा, सेम रखूंगा, और उनमें से किसी एक को चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है मैं प्रिंसिपल को चेंज करूँ, रेट को चेंज करूँ, टाइम को चेंज करूँ, तीनों में से किसी भी एक को चेंज कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए देखो कि प्रिंसिपल अगर मान लो पहले P था, प्रिंसिपल P था, अभी भी P है, रेट को मैं डबल कर दूं, 2R कर दूं, टाइम अभी पहले भी T है, अभी भी T है, टाइम यहाँ पर भी T, यहाँ पे भी T। दो केस बना दिए मैंने, एक ये वाला, एक ये वाला। अगर मेरे को फर्स्ट वाले में ऐसा ही निकालना होगा तो क्या करूंगा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100,
यही है प्रिंसिपल पी आर, रेट आर, टाइम टी। अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं, वहां पे पी इंटू टू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा। ठीक है, इस टू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पी आर टी अपॉन 100। तो ये टू ऐसा ही नहीं हो गया, ये जो पी आर टी है ये पहले वाला ऐसा ही तो है। समझ गए? मतलब जितना मैं यहाँ पे किसी एक चीज को चेंज कर रहा हूँ, उतना ही मेरा क्या हो रहा है, ऐसा ही चेंज हो रहा है। ठीक है, कि जैसे अगर मेरा इधर ऐसा ही 100 होता तो अब कितना हो जाता, रेट कितना डबल किया है तो ये भी डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, सेम इस तरह से यहाँ पे समझते हैं कि किसी एक चीज को कांस्टेंट रखूंगा, दो चीजों को चेंज कर दूंगा। पी पी ही रहेगा, आर को मैंने टू आर कर दिया, और टाइम को इसको भी टू टी कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे एस आई निकालूंगा, ये जो एस आई होगा वो पहले वाले का कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना चेंज किया, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, मतलब यहाँ पे भी इंटू टू है, इंटू टू है, तो एस आई कितना हो जाएगा, इंटू फोर, टू इंटू टू फोर, फोर एस आई। अब जो एस आई होगा वो पहले वाले एस आई का 4 गुना हो जाएगा। मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 400। जितने यहाँ पे ये जो नंबर आ रहे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, एक ही था, टू, तो मैंने एस आई को टू से कर दिया। यहाँ पे टू इंटू टू फोर हो गए, तो इधर फोर से कर दिया। अब अगर मैं तीनों को ही चेंज कर दूं, प्रिंसिपल को भी टू पी कर दूं, रेट को भी टू आर कर दूं, टाइम को भी मान लो मैंने टू पी कर दिया, और एस आई पहले 100 था, तो अब कितना हो जाएगा। देखो इंटू टू किया है, इंटू टू किया है, इंटू टू किया है, मतलब टू इंटू टू इंटू टू, एट, इंटू एट हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये, 800। जितना यहाँ पे चेंज हो रहा है उतना ही चेंज यहाँ पे कर दो, टू टू जा फोर, टू जा एट, 800। समझ गए? आएगा कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों कर रहे हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, प्रिंसिपल 500 है, रेट आर परसेंट ही रख लेते हैं, पता नहीं कितना है, टाइम 3 ईयर्स, और एस आई दे रखा है आपके पास 100। ये बोल रहा है बट विल बी द एस आई ऑन रुपीज 500। प्रिंसिपल 500 देखो सेम है, रेट डबल रेट, टू आर कर दिया, कितना किया है, इंटू टू, टाइम सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये भी 3 साल ही है, तो यहाँ पे भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, इंटू वन कह सकते हो, इंटू वन कह सकते हो। तो एस आई कितना चेंज हो जाएगा, वन इंटू टू, टू, टू इंटू वन, टू, तो इंटू टू, 200 आंसर। बिना रेट निकाले आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ गए? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एस आई एट द एंड ऑफ 3.1 ईयर्स एट 6 पॉइंट, यहाँ पे भी सर्टेन रेट कर लो। On a sum of rupees 6,000 is rupees 200, but will be the SI on rupees 6,000 for the same period, के टाइम सेम है, ट्रिपल रेट, प्रिंसिपल सेम 6,000, रेट पहले आ रहा है तो अब 3 आर कर देना, टाइम ये भी सेम ही है, चेंज कितना किया है, सिर्फ इसी को किया है, इंटू थ्री, तो एस आई भी क्या हो जाएगा, इंटू तीन। कितना था पहले एस आई, 200, तो ये कितना हो जाएगा अब, 200 इंटू थ्री, 600। जितना चेंज इन तीनों में होगा ना, उतना ही, जैसे इंटू वन है मतलब सेम है तो इंटू वन ही हुआ, ये भी सेम है तो इंटू वन ही हुआ। कितना, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू वन थ्री, तो इंटू थ्री। अब देखो, एट अ फिक्स्ड रेट,
द अमाउंट ऑफ रुपीज 500 बिकम 600 इन 2 years। अमाउंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ रुपीज 500 की प्रिंसिपल 500 था, टाइम 2 years, रेट R% रख लेते हैं, अमाउंट दे रखा है 600 SI। इफ रेट परसेंट इज हाफ, कि रेट को अब मैं 1/2R कर दूं, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 500। 500 का कितना अमाउंट हो जाएगा 2 साल में। प्रिंसिपल चेंज किया, नहीं किया। टाइम चेंज, नहीं किया। रेट को किया है 1/2, आधा किया हुआ है। इसका मतलब ये अमाउंट आधा नहीं होगा, अमाउंट आधा नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये अमाउंट आधा नहीं होता, हम SI को चेंज करते हैं। देखो अब प्रिंसिपल आपका 500 था, मतलब बैंक में आपने जो पैसे जमा करवाए हैं वो 500, बैंक ने आपको जो वापिस किए हैं वो 600 है, तो SI कितना होगा 100 रुपये। ब्याज आपको 100 ही रुपया मिला ना, क्योंकि 600 में से 500 तो आपका ये जो आपने जमा करवाया था। तो अब देखो, अगर मैं रेट को आधा कर देता तो ये भी आधा हो जाएगा 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 50। तो अमाउंट कितना मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस SI 500 प्लस 50 कितना मिलेगा 550। समझ गए। SI at the end of 3 years at R% per annum on a sum of rupees P is, पहले प्रिंसिपल P था, टाइम T था, R था, और SI था आपके पास 100। फर्स्ट केस ये दे रखा है। दूसरा देखो, व्हाट विल बी द SI ऑन सेम सम, मतलब अभी भी P है, 4 इधर 4 है, 3T years, टाइम 3T है, एट 2R%, 2R% है, तो SI कितना होगा। अब यहाँ पे चेक करो, प्रिंसिपल चेंज किया, नहीं किया, इंटू 1 नहीं। टाइम को क्या किया है 3 गुना, इंटू 3। रेट को कितना किया है इंटू 2, तो फिर SI कितना होगा 1 इंटू 3, 3 इंटू 2 6 इंटू 6। जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 इंटू 2 2 3 6, मतलब इंटू 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 600। समझ गए। समझ गए, क्लियर है। सेम इसी तरह से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वो आपने खुद ट्राई कर लेना, सेम चलेगा इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑन रुपीज व्हेन वी इक्वल टू द प्रिंसिपल। देखो, इससे पहले मैं आपको चीज समझाता हूँ कि जो हमारे पास रेट दे रखा होता है, जैसे रेट मान लो मेरे पास दे रखा है 10% पर एनम, परसेंट में। अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इस 10 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा 1/10। अब ये जो 1/10 आया ना, इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो अगर 10 यूनिट होगा, ठीक है, कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल 10 यूनिट होगा, तो 10% के हिसाब से 10 यूनिट अगर प्रिंसिपल है, तो 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा 1। और ये ब्याज कितने साल का होगा, ये जो 1 आया होगा, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो होगा 1 साल का SI। एक साल में जो आपको SI मिलेगा वो मिलेगा 1 रुपया, 1 यूनिट। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास रेट आ रहा है 20%, फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 करूंगा, यही होगा। ठीक है,
कटिंग करोगे कितना आएगा? 1/5। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल मेरे पास 5 यूनिट है तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा? 1 ईयर। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से प्रिंसिपल, SI और अमाउंट, इसकी रेशियो निकालनी हो 1 साल की, तो कितना होगा? प्रिंसिपल हो गया 5 यूनिट, 1 साल का SI मैंने बोल दिया 1 लगेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 + 1, 6 यूनिट। ये इसकी रेशियो बन जाएगी इनकी में। समझ रहे हो? इससे मेरे पास रेट है मान लो 15%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 15/100 करेंगे, 3/20। मतलब प्रिंसिपल कितना होगा अब? 20 यूनिट। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 3 यूनिट। समझ गए कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है वो मेरा बन रहा है प्रिंसिपल, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है वो 1 साल का SI बन रहा है। SI बन रहा है लेकिन कितने का? 1 साल का। क्लियर है ये? अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल the SI on a sum of money be equal to the principal at the rate of 12.5% per annum? कि रेट आपके पास दे रखा है 12.5% पर एनम। देखो बेसिक अगर मेरे को इसको करना है ना, मैं क्या करूंगा? मेरे को बोला है कि जो SI होगा, SI होना सम ऑफ मनी बिल इक्वल टू द प्रिंसिपल। SI और प्रिंसिपल आपके बराबर होने चाहिए, यही बोला। तो मैं क्या करूंगा? SI होता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो मैं SI को P लिख दूं क्योंकि दोनों सेम है। P P इक्वल टू P इंटू, फिर इधर 12.5 लिखूंगा, इंटू T करूंगा, अपॉन 100 करूंगा, P से P कटेगा, T कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन 125, 8। T आ जाएगा 8। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। लेकिन अगर मेरे को ये चीज समझ में आ चुकी है तो इसका फायदा भी तो उठाना है। अब इसका फायदा क्या है यहाँ पे समझो। की रेट था 12.5%, इसको मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ा 125 और पॉइंट का जीरो लगा के परसेंटेज के नीचे अंडर 1/8 हो जाएगा। अब मैंने बोला कि ये जो फ्रैक्शन बनती है उसमें ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको मैं प्रिंसिपल ले सकता हूँ, और फिर इस प्रिंसिपल के हिसाब से 12.5% रेट के हिसाब से 1 साल का SI मिलेगा। ये ऊपर से न्यूमरेटर में लिखा हुआ। ठीक। मतलब अगर मेरे पास प्रिंसिपल 8 है तो मेरे को 1 साल में 1 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है? 1 यूनिट, 1 रुपया कह सकते हो। ये बोल रहा है कि SI जो है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, अभी तक मेरे को सिर्फ 1 रुपया मिला हुआ है, वो कितने साल में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 8। मतलब SI भी कितना हो जाना चाहिए? 8 हो जाएगा। तो 1 साल में अगर मेरे को 1 रुपया मिल रहा है तो 8 रुपये कितने साल में मिलेंगे? 8 साल में मिलेंगे ना। तो आंसर कितना आ गया? 8 साल। अब देखो इसमें और इसमें फर्क है। तो पेपर में जब आप इस तरह से करोगे टाइम बचेगा। थोड़े और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द SI बिकम 5 times of the principal at the rate of 25% per annum?
रेट आपके पास दे रखा है 25%। फ्रैक्शन वैल्यू में लेके आओ कितना आएगा? 25/100 करोगे, 1/4। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल कितना है, 4 यूनिट, 1 साल का स्थाई 1 यूनिट मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप प्रिंसिपल चार 4 रुपए अगर कहीं पे जमा करवा रहे हो तो 25% के ब्याज के हिसाब से 1 साल में कितने रुपया ब्याज मिलेगा? 1 रुपए का। ठीक है, 1 साल में 1 रुपए का एसआई मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि एसआई जो है वो 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, कि कितने साल में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 5 गुना हो जाएगा। अब प्रिंसिपल का 5 गुना मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है? 4। 4 का 5 गुना कितना होगा? 4 का 5 गुना करके देखो कितना होता है? 20। मतलब आपको एसआई कितना चाहिए? 20 रुपए। कि अगर 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है तो 20 रुपए कितने साल में मिलेंगे? 20 साल में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 28। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी years will the sum of money become 5 times of itself at the rate of 20% per annum? इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क है इसमें। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का हिसाब से चेंज होगा क्योंकि एसआई चेंज होगा 5 गुना। एसआई जो है वो इसके ऊपर प्रिंसिपल के बराबर या फिर प्रिंसिपल का डबल, या एसआई प्रिंसिपल का 5 गुना। अब ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का 5 गुना कितने साल में हो जाएगा अगर आपका रेट 20% है तो? करेंगे सेम वैसे ही, 20% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितनी बनती है। रेट 20% पर एनम, फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 करोगे, 1/5। मतलब प्रिंसिपल अगर आपके पास कितना है, 5 यूनिट, 1 साल का ब्याज 1 यूनिट। अब ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो आपका पहले 5 था वो 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने आप का 5 गुना। 5 गुना मतलब कितना हो जाना चाहिए? 25।
इस 5 रुपए को 25 रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा? देखो, अब हम इसमें सेम वैसे नहीं करेंगे कि 5 से 25 हो रहा है, 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है, तो क्योंकि ये जो हम चेक कर रहे थे ना, वो ब्याज एसआई का पता कर रहे थे कि एसआई कितना होना है। ठीक है। अब ये जो 5 रुपए से 25 रुपए बने हैं, तो ये अमाउंट ही है ना। अगर आपका पैसा 5 रुपए से 25 रुपए बन चुका है, तो ये जो 25 रुपए हुआ वो अमाउंट हुआ। ठीक है, कि आपने जमा करवाए हैं सिर्फ 5 रुपए, मिल कितने रहे हैं आपको 25, तो इंटरेस्ट कितने का मिल रहा होगा? पहले इंटरेस्ट चेक करो। इंटरेस्ट तो 20 रुपए का ही मिलेगा। इंटरेस्ट 20 रुपए का होगा। अब ये बोल रहा है कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको? 1 यूनिट। कि 1 ईयर में 1 यूनिट आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट कितना चाहिए? 20। तो 20 यूनिट कितने साल में मिलेगा? 20 ईयर्स में। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट करो, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 16.66% पर एनम। रेट 16.66% मतलब 1/6। ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है? 6 यूनिट। 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ मतलब अपने आप का 4 गुना होगा तो वो 24 बन जाएगा। 24 ही बनेगा। जब आपका पैसा 6 से 24 होगा, इंटरेस्ट कितने का लगेगा? 18 का लगेगा। इंटरेस्ट तो 18 का ही लगेगा, क्योंकि इन 24 में 6 रुपए तो आपके हैं, ब्याज तो आपको 18 ही मिल रहा है। और 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 1 रुपया। तो 18 कितने साल में मिलेंगे? 18 साल। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, टाइप नंबर 4। Saurav invests a sum of money in a scheme which offers 4% rate of interest with an increase of 0.5% each year. If at the end of 4 years he received rupees 9880 as interest, then money invested by Saurav is। कि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर एक स्कीम के हिसाब से 4% का ब्याज मिल रहा है, और वो जो ब्याज है वो 0.5% पर एनम हर साल बढ़ता जा रहा है। कि पहले अगर आपका 4% है, अगले साल कितना हो जाएगा? 0.5% बढ़ेगा तो 4.5%। अगले साल फिर से वो 0.5% बढ़ेगा, तो अगले साल कितना? वो 5% हो जाएगा। फिर 0.5% इंक्रीज हुआ तो 5.5% हो गया। ठीक है। ये आपको हर साल ब्याज मिल रहा है। पहले साल कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर में 4%, फिर अगले साल 4.5, फिर अगले साल 5%, फिर अगले साल 5.5%। ठीक है। अब एसआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नेट रेट निकालते हैं। टोटल रेट कितना मिला फिर आपको, प्लस कर लो।
टोटल रेट प्लस करके निकलेगा ना। प्लस करो कितना आएगा, 5 5 10, 4 14, 4 18 और 1 19, 19% नेट रेट जो आपको एसआई मिल रहा है, वो 19% का ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, 19% का। अब देखो ये बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 4 ईयर ही रिसीव 9880 एज इंटरेस्ट, कि एसआई आपके पास दे रखा है 9880, और एसआई हम निकालते कैसे, प्रिंसिपल, और अगर 19% है तो प्रिंसिपल का 19% कर देंगे, ऐसे ही आएगा एसआई। तो सोल्व करो, और देन द मनी इन्वेस्टेड बाय सौरभ, तो पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल उसका 19/100 किसके इक्वल होगा, 19880 के। 19 से कटिंग करोगे, 19 5 95, 19 2 38 और 0। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,252,000। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब इसमें कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं है, जैसे जितना हमने किया है उसी के हिसाब से जो थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि क्या कर सकता है इसमें, और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। A person takes some loan at the end of 5%, at the rate of 5% with an increase of 1% for each year. At the end of 5 years, he paid rupees 9100. Then find the loan taken by him. कर सकते हो, सेम जैसे हमारा 15 था वैसे ही इसके। Next, a person invests a sum of money in a scheme which offers 6% interest rate of interest for first 3 years, 9% per annum for next 5 years, and 13% per annum beyond 8 years। देखो क्वेश्चन समझो पहले। ये एक स्कीम में पैसा लगाया गया है जिसमें जो 6% इंटरेस्ट पहले 3 साल के लिए, कि ये जो 6% होगा वो 3 साल तक रहेगा। ठीक। फिर जैसे ही 3 साल के आगे आप फोर्थ ईयर में जाओगे तो 9% हो जाएगा अगले 5 साल तक। अगले 5 साल ये 9% ही रहेगा। फिर जैसे ही ये वाले 5 खत्म हो गए, उसके बाद 13% ब्याज मिलेगा बियॉन्ड 8 ईयर, कि इन 8 सालों के बाद, 8 साल हो गए देखो, 3 और 5, 8, 8 साल के बाद आप जितने भी साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके लिए ब्याज रहेगा 13%। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स, मतलब जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसने कितने साल के लिए किया हुआ है, 11 साल के लिए। ही रिसीव रुपीज 81600 एज इंटरेस्ट, कि उसको जो इंटरेस्ट मिलता है, एसआई दे रखा है 81600। तो प्रिंसिपल कितना है, मनी जो उसने इन्वेस्ट की थी, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है। देखो ये तो हमें पता लग गया, यहाँ से तो हम निकाल लेंगे कि 6% 1 साल का था, 3 साल तक रहा, 18% ये हो गया टोटल रेट। 45% यहाँ पे हो गया, 9 5 45। देखो साल कितने हो गए, 11 साल तक किए हुआ है ना, 3 साल ही हो गए, 5 साल ही हो गए, 8 हो गए, मतलब आगे कितने रहेंगे, 3 ईयर, 39% हो जाएगा। टोटल रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस करोगे, करो प्लस, 9 8 17 17 + 5 22, 3 2 5 4 9 और 1 10, 102%। यही होगा, पहले 18, फिर 45, फिर 39, 102%। मतलब अब जो एस आई मिलेगा वो मिलेगा प्रिंसिपल का 102%। तो प्रिंसिपल उसका 102/100 इक्वल टू 81600।
800। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 year is 3%, फॉर नेक्स्ट 3 year is 8%, पहले 2 साल के लिए 3%, 3%, 2 साल, अगले 3 साल के लिए 8%, 8%, 3 साल, फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 year 10%, कि 10 साल 5 साल के बाद वो 10% देगा। एस आई दे रखा है 1520 एज अ इंटरेस्ट आफ्टर 6 years, तो यहाँ पे कितना 1 year आएगा। अब टोटल इंटरेस्ट चेक करो, 3 2 6%, 8 3 24%, और ये 10%। टोटल रेट कितना हो गया? 24 से 30 प्लस 10, 40%। टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 40%। ठीक है। अब एस आई निकालने, प्रिंसिपल उसका 40%, यही एस आई होगा। एस आई कितना दे रखा है? 1520। तो प्रिंसिपल इंटू 40/100 इक्वल टू 1520। जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 4 से काटोगे, 4 3 12, 4 8 32 एंड 0। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3800। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ रुपीज 2400 amounts to rupees 3264 in 4 years at a certain rate of SI. If the rate of interest is increased by 1%, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1% बढ़ता है in the same time, by the same sum in the same time would amount to, if the rate of interest is increased the, क्वेश्चन है कि अगर आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे रखा है 2400, अमाउंट दे रखा है आपके पास 3264, टाइम है 4 years, रेट हमारे पास है ना। अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी? बेसिक अप्रोच की यहाँ से हम एस आई निकालेंगे, फिर वहां से रेट निकालेंगे, फिर रेट में 1% का इंक्रीज करेंगे, फिर दोबारा अमाउंट निकालेंगे। लेकिन करना है क्या है आपने? स्मार्टेस्ट अप्रोच क्या है कि देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है 1%, मतलब हर साल 1-1% बढ़ता जाएगा। कि जैसे मान लो पहले था आर, तो पहले साल अब हो जाएगा R+1%। टोटल साल कितने हैं? 4 साल। जब मैं नेट इंक्रीज निकालूंगा, ठीक है, ये पहले बन रहा होगा 4R% नेट रेट। तो समझाने के लिए क्या होगा, एक साल में कितना इंक्रीज होगा? 1%। टोटल साल कितने हैं? 4 साल। तो 4 सालों में वो 1-1% हर साल पे बढ़ रहा होगा ना। वो 4% इंक्रीज हो गया रेट। रेट जो हुआ वो पहले से 4% इंक्रीज हो चुका है। समझ गए?
मतलब अब जो आपको एसआई मिलेगा वो 4% क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कि पहले जो ब्याज मिल रहा था ना उससे 4% ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको, यही होगा। और पहले देखो ब्याज कितना मिल रहा था हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन अब जो भी पैसा होगा उसमें 4% ज्यादा मिलेगा। 4% किसका, एसआई किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल का 4% निकाल के देख लो। 2400 इंटू 4/100 करोगे, 24 इंटू 4 96। मतलब अब आपको 96 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। अब अगर 96 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं तो अमाउंट भी तो पहले वाले से 96 रुपीज ज्यादा ही होगा। अब अमाउंट कितना मिलेगा, पहले से 96 रुपीज एक्स्ट्रा। तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 10, 3360। समझ गए कि पहले क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1% बढ़ रहा है, मतलब 4 सालों में वो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा। अब रेट 4% बढ़ रहा है तो ब्याज भी तो आपको 4% ज्यादा ही मिलेगा, 4% ज्यादा मिल गया। अब ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल का ना 4% निकाल के देख लिया, 96 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, यही बना। तो पहले कितने मिल रहे थे, 3264, तो 96 रुपीज और मिल जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 3360। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर असाइनमेंट कोई भी क्वेरी हो, आप ब्राइट इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो या फिर इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट से ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है।